आज के समय में सिर्फ एक इनकम पे चलना एक तरह का रिस्क बन चुका है। चाहे आप स्टूडेंट हो या होम मेकर, दुनिया बदल रही है और पैसा बनाने का तरीका भी बदल रहा है। अगर आप आज इन्वेस्टिंग नहीं सीख रहे हैं तो कल आपको रिग्रेट हो सकता है। क्या आप फ्यूचर के लिए रेडी हो? चलिए शुरुआत करते हैं। इन्वेस्टिंग इज नो लॉन्गर ऑप्शनल। आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास सबसे बड़ी असेट क्या है? टाइम। जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करोगे उतना बड़ा बेनिफिट मिलेगा कंपाउंडिंग का। और अगर आप एक होम मेकर हैं तो घर का बजट समझना, फ्यूचर सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ सेविंग बैंक में पैसे रखने से इन्फ्लेशन का बोझ बढ़ता है। इन्वेस्टिंग ही एक ऐसा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो इन्फ्लेशन से लड़ सकता है। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे असेट क्लास हैं, लेकिन स्टॉक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके पास चार मेजर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। नंबर वन, फिक्स डिपॉजिट, सेफ बट बहुत कम रिटर्न्स मिलता है। दूसरा है रियल एस्टेट, एंट्री कॉस्ट बहुत हाई है, लो लिक्विडिटी है। नंबर तीन ऑप्शन है गोल्ड, इमोशनल एसेट है, लिमिटेड लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। चौथा है स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, जहां पर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का सबसे प्रोवन टूल इसे माना जाता है। आपको ऐसा एसेट क्लास चुनना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, और हिस्टोरिकली स्टॉक्स ने ये सबसे अच्छे तरीके से करके दिखाया है। स्टॉक मार्केट में आप किसी कंपनी के बिजनेस में हिस्सा लेते हो, और म्यूचुअल फंड से आप प्रोफेशनल्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो। इवन विथ ओनली 500 रुपीज से इसे शुरू किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इक्विटी में इन्वेस्टिंग जो है वो रियल तरीके से काम करती है, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म प्रूफ मैं आपको दूंगा। आइए चार्ट्स की मदद से इसे समझते हैं। निफ्टी 50 जो इंडिया का फ्रंटलाइन इंडेक्स है, 2000 से लेकर आज तक 15x का रिटर्न दे चुका है, ग्रोथ दिखा चुका है। S&P 500 जो अमेरिका का एक इंडेक्स है, जिसे मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस कहा जाता है, तो ग्लोबल इंडेक्स जिसमें टॉप यूएस कंपनीज हैं, कंसिस्टेंटली ग्रोथ दर्शा रही है। बैंक निफ्टी जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और फाइनेंशियल सेक्टर की ये पावर है, लॉन्ग टर्म में एक्सप्लोसिव रिटर्न्स देने की इसमें क्षमता है। हिस्टोरिकली भी देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इंडेक्स म्यूचुअल फंड या ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करके आप इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हो। मैं आपको चार्ट में बताता हूं, सिर्फ एक इंडेक्स नहीं, मैं पांच छह इंडेक्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में स्टॉक की प्राइस हमेशा ऊपर जाती है। यस, टेम्पररी मार्केट गिर सकता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, सीखना है तो जरूर सीखिए, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर नॉलेज नहीं भी है तो इंडेक्स फंड में या तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये इंडिया का निफ्टी 50 का प्राइस चार्ट है, मंथली प्राइस चार्ट। अब यहाँ पे आप देखिए, मार्केट ऊपर जाता है गिरता है, मार्केट ऊपर जाता है गिरता है, लेकिन इवेंचुअली ये मार्केट एक नया हाई बनाता चला आ रहा है। और ये पिछले 25-30 सालों से ये ऐसा ही होता आ रहा है। अब निफ्टी 50 क्या है? इसमें इंडिया के टॉप 50 कंपनीज के बिजनेस में आप एक साथ निवेश करते हैं, जब इसके ईटीएफ में निवेश करते हैं या इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं। शॉर्ट टर्म में तो मार्केट गिर सकता है, लेकिन इसका सेकुलर ट्रेंड जो होता है वो बुलिश रहता है। अब देखते हैं इंडिया के दूसरे इंडेक्स को। यह है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज का समावेश है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में अगली 50 जो बड़ी कंपनी है उसका समावेश है। इसका भी चार्ट क्या दिख रहा है? प्राइस ऊपर जाती है गिरती है, प्राइस ऊपर जाती है गिरती है, बट मार्केट इस लेवल से बढ़ के कहां तक पहुंच गया है? तो अल्टीमेटली सेकुलर ट्रेंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बुलिश है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
जो भारत के बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें टॉप 12 बैंक्स जो इंडिया के हैं उनका हमेशा समावेश होता है। तो ये इंडेक्स भी देखिए, यहाँ पर ईयर 2000 से लगातार इस तरह का ही एक स्ट्रक्चर बन रहा है। मार्केट यहाँ गिरा है, यहाँ पर गिरा है, बट गिरने वाली जो वेव होती है वो छोटी होती है, छोटी होती है, ऊपर जाने वाली वेव बड़ी होती है, और इवेंचुअली मार्केट इस लेवल से कहां तक ये चला गया है, कितना बड़ा रिटर्न है, केवल आपने ईटीएफ या इंडेक्स फंड में निवेश किया तो। अब बात करते हैं S&P 500 की। तो S&P 500 एक ग्लोबल इंडेक्स है। यहां पर भी देखिए, इसमें तो डेटा और भी पुराना मिलेगा, आपको बहुत पुराना डेटा मिलेगा इसमें। अगर आप जाएंगे तो 1900 से भी डेटा देख सकते हैं, 100 साल से पुराना डेटा भी देख सकते हैं। और ये मार्केट बार बार वही चीज कर रहा है, चाहे भारत का मार्केट हो, अमेरिका का मार्केट हो, यूके का मार्केट, और अल्टीमेटली मार्केट नया हाई बनाता चला जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो ये इंडेक्स है नास्डैक 100, जो यूएसए का इंडेक्स है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम कैसे निवेश करें, तो नास्डैक 100 में आप भारत में भी निवेश कर सकते हो इंडियन ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। यहां पर भी देखिए कितने बार मार्केट ऊपर गया, गिरा, मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे गिरा। अल्टीमेटली मार्केट का सेकुलर ट्रेंड जो होता है वो बुलिश रहता है। और यही कारण है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें सबसे बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता होती है, और दूसरे एसेट क्लास को यह आउट परफॉर्म भी करता है लॉन्ग टर्म होराइजन में। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपीआई अडॉप्शन, एआई का ग्रोथ, सब कुछ मिलाकर एक नया इन्वेस्टिंग इरा शुरू हो चुका है। सरकार का विकसित भारत 2047 का विजन सिर्फ एक पॉलिसी ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप आज इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी सीख जाते हो तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक नई फाइनेंशियल फ्रीडम की दुनिया बना सकते हो। अब सवाल उठता है, शुरुआत कैसे करें? म्यूचुअल फंड या स्टॉक का रिसर्च करके उसमें निवेश करें? तो मेरा यह मानना है कि अगर आप बिगिनर हो, शुरुआती हो, तो स्टार्ट करिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से, जिसे सिप के नाम से हम जानते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, बैंक निफ्टी के ईटीएफ में, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में धीरे धीरे आप स्टॉक्स को भी समझना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप सीखोगे तो रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी जैसे कंपनीज को इवैल्यूएट करना आसान हो जाएगा। स्टॉक रिसर्च सीखना आपको कंट्रोल देता है, आप ब्लाइंडली किसी टिप पर डिपेंड नहीं करते हो। तो दोस्तों, 2025 में इन्वेस्टिंग सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत बन चुकी है। आप स्टूडेंट हो या होम मेकर, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका भी हक है। आज पहला स्टेप लीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जीरो टू हीरो 2.0 सीरीज में जुड़ जाइए, जहां हम हर इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग बेसिस को फ्री में सिखाते हैं। हर थर्सडे के दिन नया एपिसोड आता है, जिससे आप कुछ नई जानकारी प्राप्त करते हैं और सीखने की दिशा में अपने कदम को बढ़ाते हैं। फ्यूचर इज नाउ। क्या आप रेडी हो?